तो जो प्राप्त है उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो ये कैसी अज्ञानता है। इसका अर्थ है विवेक का अभाव है, इसका अर्थ है आध्यात्मिकता नहीं है। अस्ति, अभी तो है ही इतना, तो पर और भी तो होना चाहिए। तो मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधा ये कि जो नहीं है उसे महान मानता है, उसे बड़ा मानता है। मिल गया है तो फिर उसकी कोई महिमा नहीं रहती, उस पद की, उस प्रतिष्ठा की, उस वस्तु की, उस वाहन भवन की या उन रत्नों की। जब तक वो नहीं मिले तब बड़े हैं, मिल जाने के बाद वो कितने उपयोगी हैं, उनसे क्या सार्थकता हुई, उनकी उपयोगिता उपादेयता क्या रही, वो कितना अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके या ईर्ष्या का कारण बन सके। तो वो दोनों ईर्ष्या का कारण, युद्ध का कारण, लोभ का कारण, मोह का कारण, संघर्ष का कारण बनी रही। जरासंध की वे पुत्रियां अंत नहीं उनकी मांग का। सभ्य घर की बहु बेटियां वही, वो कुमारियां, तरुणियां, युवतियां जो संतुष्ट हो जाएं, भूख का शमन हो जाए, पदार्थ इच्छा, भोगेच्छा, वस्तुओं की इच्छा। और कितने पदार्थों में ऐसा प्रलोभन है कि बस उन्हें पा लेने के लिए जीवन समर्पित हो जाता है। इसलिए कंस ने, जरासंध ने आक्रमण और 17 आक्रमण किए मथुरा पर। भगवत सेनाएं कृष्ण के योद्धा उन्हें ठीक उत्तर देते। अंत में एक षड्यंत्र से यवन को ले आए। हमारे यहां ये कुछ शब्द ऐसे, इनका बहुत बाद में महापुरुषों से अर्थ पूछना। म्लेच्छ, पामर और यवन, इनके अर्थ बाद में महात्मा बताएंगे कि इनके अर्थ क्या है। अभी इतने संकेत में ही छोड़ रहा हूं मैं बात। कुछ पामर, कुछ म्लेच्छ। वो कौन थे जिन्हें हम म्लेच्छ कहते थे? गौ भक्षकों को म्लेच्छ कहते रहे। चार कर्म जो करते रहे, दस्यु कर्म जो करते रहे, जो यज्ञ कर्म नहीं करते रहे, उन्हें हम पामर कहते रहे। जो यज्ञ विहीन थे, ऐसे काल यवन को ले आए। ये महाभारत कालीन कथा है। तो कुछ बचे हुए उस तरह के भी दुष्ट वो, और ले आए उनको, और रण छोड़कर भगवान भागे। क्योंकि वो जानते थे एक व्यूह रचना मैंने बनाई है द्वारिका में, उन्हें भ्रमित किया। एक युद्ध का ये कौशल द्वारिका, वहां से संचालन हुआ। चूंकि समय कम है तो मुझे सूक्ष्म में बात कहनी है, प्रसाद भाव से। अब कथा जिस तरह से सामने खड़ी है तो प्रसाद ही बांटना होगा। कथा के प्रसंगों में तो प्रणाम ही करना होगा। द्वारिका अधूरी है अगर वहां लक्ष्मी नहीं। तो रुक्मणी का आगमन हुआ। एक युक्तिपूर्वक युद्ध से लक्ष्मी जी प्राप्त कर ले गए। रुक्मणी, जामवंती, मित्रविंदा, कालिंदी, सत्यभामा, नागनिजिते। बहुत संपदा हो, यश ऐश्वर्य आपके पास हो, अत्यंत विभूतियां और वैभव हो, उच्च पदस्थ और आप प्रतिष्ठित हो, लोकमान्य हो, लोकपूज्य हो, लोकप्रिय हो, और अन्य के अभाव का हरण न कर पाए, अपनों की दरिद्रता छीन न पाए, तो ये वैभव कितना बेमानी है, ये कितना अर्थहीन है।